आपने और उन्होंने मिलकर सबसे बड़े डर को पार कर लिया हाँ कि बिल्कुल कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अब इस बारे में कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अब कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचो। हेलो फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड स्वागत है आपका न्यू एरा बॉन्ड्स के एक नए एपिसोड में, अगेन एक ऐसे कन्वर्सेशन में जो कि बहुत मैटर करता है। एंड आज हमारे साथ में मेरी फ्रेंड है कृति। हाय कृति। Hello. Happy New Year, everyone. एंड अगेन मेरी स्पीकर और फ्रेंड दोनों अमिता सिन्हा हमारे साथ में है। हाय अमिता। हाय एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग हियर अमिता। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी हमारे चैनल को जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, help us to grow so that we can also develop ourselves better and bring better and better conversations in front of you. So thank you, and thank you for your support till here, and we need your support ahead also. So guys, please subscribe and watch our videos as much as you can. तो आज हम बात करने वाले हैं अमिता के साथ में साइलेंस पे। साउंड स्ट्रेंज अमिता, साइलेंस पे बात करने वाले हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज़ यस साइलेंस इज एट द रूट साइलेंस। ऑफ एवरीथिंग। यस साइलेंस, जो कि हमें कई बार सिखाया जाता है ना, कीप कीप साइलेंस फॉर सम टाइम, एवरीथिंग विल बी ओके। थोड़ा चुप रह लोगे तो क्या हो जाएगा, सिखाया जाता है पर्सनालिटी बनाने के लिए, बट वो हमको ही कई बार पर्सनालिटी डिसॉल्व करके तोड़ देता है वो साइलेंस कभी ना कभी। हाँ सो जी, एग्जैक्टली। यस, सो इसी कन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे अमिता के साथ में। सो अमिता, आई नो यू फॉर मोर देन अ डिसेड। अमिता इज माय एक्स कलीग एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट आई वांट कि जो आपको पहली बार सुन और देख रहे हैं उनको आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करें अपने आप को कि हु इज अमिता। वेल, अमिता इज अ सिंगल मदर और आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। बहुत सारी चीज देखे मेरे चारों तरफ, मेरे घर पे और हर जगह। एंड उन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट मे बी 20-25 years बच्चों को बड़े करने के लिए, उनको अपने पैर पे खड़े करने के लिए। और जब बच्चे काम पे आ गए तब उन्होंने बोला अब मम्मी बहुत हो गया, बैठो चुपचाप से। तो मैं बैठ गई। आफ्टर दैट आई हैव सीरियसली गॉन डाउन टू राइटिंग। बट राइटिंग मेरा पैशन रहा है हमेशा। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड, मैंने इंटर स्कूल ऐसे कंपटीशन जीता था एंड आई हैड रिटन माय फर्स्ट स्टोरी which Wow. my father was so pleased about. He sent it to Femina. Wow, I got yeah. a I got a rejection letter from there, and I have preserved it very properly. So that is who Abita is. Yes. And yeah, you told me you have worked a lot, like 20-25 years you have worked. And what I know about you, you have worked in customer care service, you have worked in direct customer interactions, lots of careers you have chosen. Then how finally you came back to writing? Because इतने साल हो गए, you were talking about year 7. Passion हम कहीं ना Mm-hmm. कहीं भूल जाते हैं ना कि what's our passion. So अभी That is कैसे right. कैसे हिम्मत करी फिर से passion को उठाने की कि yes I can do it. नहीं, मैं लिखती थी, मैं कुछ स्टोरीज लिखती थी एंड सम नॉन फिक्शन वर्क आई हैव डन फॉर माय एल्डर ब्रदर्स वेबसाइट Wow. ऑन ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट कैंसर एंड Mm-hmm. कैंसर स्क्रीनिंग्स, जो कि सही टाइम पे होता है तो वी कैन फाइंड अ क्योर फॉर इट एंड extend our lives. So I've written Great. for that. Mm-hmm. After that, I started writing short stories. Short stories लिख करके मैं डालती थी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, कुछ कुछ लाइक storyshare.com एंड प्रतिलिपि एंड ऑल। कुछ कुछ जगह से मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स भी मिले। आई वाज एनकरेज्ड बाय दैट। बट स्टिल आई वाज थिंकिंग कि शॉर्ट स्टोरीज कौन पढ़ेगा। तो यूजुअली Mm. द ट्रेंड इज कि नॉवल छपवाओ, नॉवल निकलवाओ। आई वाज थिंकिंग कि नहीं, नॉवल तक तो मैं नहीं पहुंची हूँ अभी। तो फिर मैंने आई सॉ अ वीडियो ऑफ अ वेरी फेमस राइटर एंड ही वाज सेइंग कि ठीक है, आई लव रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज बिकॉज इट गिव्स मी अ फील ऑफ द वैरायटी रहता है उसमें। ये भी Right. पढ़ा, वो भी पढ़ा। देन आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई। और ये Yes. मेरा पहला मेडन वेंचर। Yeah, yeah, yeah. So, yes, why not to give it a try? True. And so ये book का idea, was this book in your mind for years कि ऐसा ही आप stories लिखोगे, ऐसे ही कुछ stories लिखोगे, या फिर time बीतता गया और आपके दिमाग में वो develop होता गया stories और आपके experiences से developed हैं, inspired हैं, I mean. हाँ, ये स्टोरीज सब मेरे आई वुड से एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड हैं। आई हैव नॉट डिसाइडेड कि ये मैं ऐसे स्टोरी लिखूंगी। इट्स अ थॉट दैट कम्स टू माइंड। Like there's a let me tell you about one of the romantic stories that I've written.
Sorry. I'm Yes. usually I don't write romances because I don't believe in them. But this one, it is titled "Ban Maska Ilaichi Chai," and Yes. I was sitting at a cafe having Ban Maska and Ilaichi Chai. The thought came to me कि this is our मतलब comfort food जो होता है ना कि हम कुछ नहीं बन मस्का इलायची चाय लेंगे एंड गरम गरम चाय की प्याली में हमें जो आराम मिलता है, जो कंफर्ट मिलता है, वो चाहते हैं। वो थॉट से शुरू हुआ ये कहानी एंड आई पुट माई सेल्फ इन टू इट। आई मीन एवरी राइटर पुट्स अ पार्ट ऑफ हरसेल्फ और हिमसेल्फ इन टू द स्टोरी। तो यूजुअली क्या होता है, आजकल का ट्रेंड्स है कि जीरो फिगर होना चाहिए, फेयर कम्प्लेक्शन होना चाहिए, एंड पेरेंट्स दे गेट आफ्टर द गर्ल्स स्पेशली कि भाई शादी करो, कब शादी करोगी, कब Yes. होगा तुम्हारी शादी। तो आई एम ट्राइंग टू नेगेट दैट थिंकिंग। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पहले, शादी Correct. बाद में। एंड बॉडी पे कंसंट्रेशन क्यों? अंदर से अगर हमारा दिल अंदर से साफ है, मेरा कैरेक्टर अगर अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिकली चेहरे पे झलकेगा, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्सटर्नल True. अपीयरेंस। And we protect our like loved ones from this, but ये शुरू घर में ही हो जाता है। हाँ जी, घर में ही होता है। हम खुद ही बोलने लगते हैं यार तू अब तेरी शादी है 2 महीने बाद, थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा शेप में आ जा, हाँ खुद ही हाँ बोलने लगते बिल्कुल। हैं। हाँ, मुझे बोलती यस। थी मेरी माँ बोलती थी कि तुम पहले अपने को देखो, फिर लड़के को देखना। इन करेक्ट द करेक्ट, सेंस कि मुझे एवरीवेयर कौन सेम मिलेगा। केस। यस। हाँ, मुझे कौन मिलेगा, जो मिलेगा सो ले लो। बट नो, दैट इज नॉट अ फैक्ट, नो। दैट शुड नॉट बी डन। मुझे ऑफिस में भी होता है। यस। मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग इन एमएनसीज बिफोर joining up Reliance as the customer care, या। there, I mean, I was the oldest in the office, and then again, you have girls who are all made up and dressed and हम्म। whatnot and whatnot होता है ना वो। यस यस यस। तो वो they will shun you, they won't talk to you, they'll think अरे ये मैडम, ये आंटी जी हैं, आंटी जी से क्या बात करना है, हम्म। आंटी जी से दूर रहो। It is what we call the law of exclusion, वो है। I've seen that happen एग्जैक्टली। everywhere. यस। And Amita, you told me about the cancer awareness article. So if you have the Yeah, link, I would love to put that link in our video description. definitely. I will send you Yes. the link. I will send you the link. It's been about cancer awareness, about vaccination, Mm-hmm. the cervical cancer, about the new immunotherapy treatment. I've written quite a lot of articles about it. यस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने भी व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये कैंसर अवेयरनेस की चीज जरूर देखिएगा। एंड समटाइम्स कोई चीजें, सी वी आर नॉट इवन, गूगल में भी कई चीजें नहीं होती हैं कई बार। सो वो चीजें कई बार एक दूसरे से आदमी पढ़ के सीख सकता है आर्टिकल से। सो प्लीज आप उस आर्टिकल को भी जाके व्यूवर्स जरूर देखिएगा। Okay. And again, coming to back to your book, I just have Mhm. last two questions in your introduction. That one thing from where these names came. I mean, they're really amazing. Ban Maska. I think Where Are You Tamanna is the name. Yeah, yeah. मतलब इतना वो कहते हैं ना, अट्रैक्ट करता है वो व्यूवर्स को। यार देखे तो इसमें ऐसा क्या लिखा है। ये नेम्स कहाँ से आए, किसके आइडिया थे ये नेम्स? ये आई मीन ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में टाइटल पहले आ जाता है, वाओ। उसके बाद मैं उसको बिल्ड करती हूँ चारों तरफ से। So कृति वी that नीड is टू how I थिंक work. अबाउट इट। कृति वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हम पूरा Think एपिसोड about बना लेते हैं, बना फिर सोचते हैं हम टाइटल क्या रखें। टाइटल क्या रखे। नहीं, मेरे दिमाग में टाइटल पहले, मैंने सोचा अच्छा, वन मस्का इलायची चाय, दैट वुड बी एन अमेजिंग टाइटल फॉर अ स्टोरी। Yeah. I went around looking at pictures whenever I used to go to a cafe. I used to look at pictures and say, अरे 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 प्रिया, ये पिक्चर खींच लो, ये बहुत Really अच्छा लगेगा। creative. It's really creative names are there. Yeah, yeah, yeah. And I found that none of the pictures were working. So then I said, okay, fine, I'm going to make my own. And I went Yes. on Canva and I created my own. For Tamanna also, it is like the title tells you that she's lost. Tamanna is I'm. lost. Mm-hmm. Yeah, 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 yeah. She's not exactly lost. She's in front of me, but still she's lost. So that is what I mean. I get the title first. That is what happens to me, and then I start building on it. Yeah, very nice, very nice. एंड सेकेंडली, जब भी हम किसी बुक या नॉवेल की बात करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही लोगों को लग जाता है अरे यार ये तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, रीडिंग वगैरह, आप कितने बुक्स खरीदेंगे, कितने क्या करेंगे। तो आपकी थोड़ी बहुत कॉस्ट आई थिंक हर प्लेटफॉर्म पे अलग होगी, बट Mhm. अप्रोक्सीमेटली हाउ इज द कॉस्टिंग ऑफ योर बुक, ताकि
अगर किसी के बजट में हो तो वो जाके इजिली खरीद सके? हाँ बिल्कुल, ई बुक इज कॉस्टिंग 100 रुपीज, दैट्स ग्रेट। and on Amazon, if you want a paperback copy, it's 200 rupees. ओके, I have ग्रेट। not priced it high because जितना ज्यादा लोग पढ़े उतना अच्छा। यस, एग्जैक्टली। हो दो गई वो। शीर्षक हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्ट किए और मैं आपके शीर्षकों में ही खो गई, टाइटल्स में ही खो गई। क्योंकि मैंने पहली बार सुना कि आप पहले टाइटल लिखते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द की कहानियां लिखते हैं। तो हाँ जरूर जी। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बुक पढूं, क्योंकि मैं आपको सच्चे मन से कह रही हूँ कि वो टाइटल इतने अट्रैक्टिव है कि सुनते ही पहले तो मुझे लगा बनमस्का और इलायची चाय, वाओ, इस लघु कहानी के पीछे क्या क्या नहीं होगा। और टाइटल ही आपको इतना अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ कि अपनी वॉइस को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, और वो आपने किया अपनी बुक्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और न्यू एरा बॉन्ड्स की पूरी टीम आपको कॉन्ग्रेचुलेट और स्टैंडिंग ओवेशन देती है उसके लिए, क्योंकि अपनी वॉइस को लोगों के सामने लाना एक बहुत टफ काम है। थैंक यू सो तो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अमिता जी, जैसे हम लोग एक पुराने अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि अपनी आवाज हाँ को कैसे पहचाने और उसको कैसे हाँ जी। तराशें। हम अपनी हाँ बॉडी को जी। तराशते हैं, अपनी करियर को, प्रोफाइल को डेवलप करते हैं, बट अपनी आवाज को नहीं डेवलप करते। और वहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब लोगों की आवाज दबती है, लाइक वो अपने व्यूज सामने नहीं रखते, तो वो या तो एक हम्म। सिसकी बन जाती है या चीख बन जाती है। तो आपकी जो बुक है और आपकी जो कथाएं हैं, तो आपने उसमें ब्रेकिंग द साइलेंस के बारे में बात किया है। और जैसा कि मुझे अभी तक आपसे बात करके लग रहा है, तो ये जो एक बड़ा स्टेप मैं हमेशा बोलते जा रही हूँ, तो आपका लोगों के लिए वो क्या सुझाव है कि अपने थॉट प्रोसेस को दबा के मत रखो, ओपन करो, सबके सामने बोलिए। तो मुझे लगता है आप अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी लर्निंग्स सबके साथ शेयर करेंगे तो सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। डेफिनेटली। देखिए, कुछ भी, हम में ये चीज एक इंडियन मेंटालिटी है, इट इज देयर विद इन अस कि तुमको सहना है, हम्म। तुमको चुप होके सहना है, हम्म, जो भी हो जाए। तुम नहीं बोलोगी, बोलोगी या बोलोगे, एग्जैक्टली। not specifically for the female, it is in all genders, and even we put that into our children। नहीं, शांति से सहो, हम्म। शांति शांति, हम्म, नहीं बताना है किसी को। और अगर बताते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा ना, तुम एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो, ये तो सबके साथ होता है ना, थोड़ा सा हंसो ना, थोड़ा सा मुस्कुराओ ना, सब ठीक हो जाएगा, खुश क्यों नहीं रह सकती हो। बट दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट यू नीड इज टू स्पीक आउट विदाउट फियर, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के बात करनी है। लेकिन मैं करूं तो किससे करूं? हम्म। ऑफिस में अगर ढूंढती हूँ किसी को कि हाँ मेरा कोई फ्रेंड है ऐसा जो मिल जाए जिससे मैं बात कर लूं, 2 मिनट मन की बात अपनी शेयर कर लूं, तो वो नहीं मिलता। वो आइदर गॉसिप में कन्वर्ट हो जाएगा या तो फिर ओपिनियन बन जाएगा। ट्रू। लाइक विथ माई डॉटर, हम्म। फर्स्ट स्टोरी जिसको मैंने लिखा, तो उसपे दे मेड हर इनटू अ कैरेक्टरलेस पर्सन। कैरेक्टरलेस क्यों? तुम भी वो विक्टिम हो सकती थी ना, तुम भी वो ट्रू। पर्सन हो बिल्कुल। सकती थी जिसके साथ वो होता, तो क्यों, तुमने क्यों नहीं सोचा? लेकिन ठीक है, चलो, वहां तक ठीक है। घर में किसी से बात करो तो बहुत सोचना पड़ेगा, क्या बोलूं, और कोई सुनेगा कि नहीं, बिलीव करेगा कि नहीं। तो द बेस्ट एडवाइस फॉर दिस इज टू गेट अ प्रोफेशनल काउंसलर। बहुत सारे, मैंने तो पुणे में बहुत एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स ग्रुप्स हैं आजकल जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड दे विल गिव यू द राइट पाथ। एटलीस्ट इतना होगा कि यू आर एबल टू स्पीक अबाउट योर हर्ट, जो ट्रॉमा अंदर से निकलेगा, उसके बाद हम्म। फिर प्रोसेस जाएगी। अदरवाइज तो वो ट्रॉमा ही घर कर जाएगा और वही लाइफ बन जाएगी, वो पूरा जिंदगी को खा जाएगा। ट्रू। तो इट इज वेरी गुड टू स्पीक, इट इज गुड टू स्पीक आउट, नॉट टू कीप इट विद इन यू। नहीं, वो हमारा स्ट्रेंथ नहीं है कि हम हम्म। नहीं बात छुपाना। करते हैं। वो हम्म, छुपाने वाला चक्कर, वो अपना स्ट्रेंथ नहीं है, वो चीज करेक्ट नहीं है। और उसके हम्म, वजह से बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, छुपाते जाओ, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सब तो स्ट्रेस की बीमारी है।
और आजकल मतलब एट द एज ऑफ 30-35 you're having so many heart attacks. Why? वो भी एक बात है ना, क्यों हार्ट अटैक? बिल्कुल बिल्कुल। बात कर लो, बात करो, खुलो, ओपन अप. दैट इज माय मैसेज. या दैट्स वेरी ट्रू। यूजुअली वी थिंक कि साइलेंस, चुप्पी, ये सब लड़कियों और बेचारी महिलाओं इससे ही रिलेटेड नहीं होता है। एक तो ये हाँ, मेल फीमेल किसी के भी साथ हो सकता है, बेटे बेटी सही बात दोनों है, के साथ किसी के भी साथ हो सकता है। और सही दूसरी बात बात है. कि हम सोचते हैं बस जोर जोर से बोलना, अपनी बात सही करना इज ब्रेकिंग साइलेंस। आई डोंट थिंक साइलेंस जो होता है वो बहुत सारी चीजों में जरूरी होता है ना, जैसे फैमिली के इंटरनल थिंग्स जो आपको खाए जा रही हैं, सोसाइटी का प्रेशर आ रहा है, या फिर कोई ट्रॉमा बहुत दिन से आपको खा रहा है। तो सिर्फ बात मनवाना साइलेंस तोड़ना नहीं होता है, और चुप रहना भी डेफिनेटली. स्ट्रेंथ नहीं होता है। दोनों ही चीजें चुप हैं। रहना भी strength नहीं होता. नहीं, बात मनवाना इज अ थिंग ऑफ कंट्रोल. हम्म। इट इज अ थिंग ऑफ डोमिनेंस. ठीक है. लाइक वन ऑफ माय शॉर्ट स्टोरीज इज ही फीड्स ऑन फियर. या। ओके. फियर का बेसिस क्या है? कंट्रोल है. हम दूसरे के ऊपर हावी हो जाएं हम्म। और उसके अंदर इतना डर पैदा कर दें कि हम उसको कंट्रोल कर पाए. हम बोले बैठो तो बैठेगा, उठो तो उठेगा. ये यस। बात है. दिस हम्म। इज अ फैक्ट. एंड हाउ डू वी क्रिएट दैट फियर? किस तरह से उसको क्रिएट करते हैं? चिल्ला चिल्ला के अपना बात हाँ। मनवाएंगे, डांटेंगे, ठीक है, या वायलेंस के साथ मनवाएंगे. दैट इज द स्टोरी अबाउट इट. ही दैट थिंग फीड्स ऑन फियर. यस। और वो फियर कब टूटता है? जब जिसके ऊपर कंट्रोल करने की हम कोशिश कर रहे हैं ना, वो इंडिफरेंट हो जाता है. तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सही बात है। उसको कोई फर्क नहीं, तुम चिल्लाते रहो ना, मुझे क्या फर्क पड़ना, मुझे जो करना है मैं हम्म। करूंगी ना. जब वो होता है तब वो टूट जाता है, डर टूट जाता है. यस। Here I've taken the symbolism of Golem. Golem is a mythological character from the Jewish mythology. ओके। It is like a round पॉट टाइप का चीज है, गोल गोल, एक गोल के ऊपर दूसरा गोल बैठा टाइप का चीज. ओके। एंड दे यूज्ड टू टच दैट गोलम टू गिव देम स्ट्रेंथ. हम्म। तो छोटा लड़का है जिसके फादर उसको बहुत मारते थे, मदर को मारते थे, तो दे वर वेरी स्कैर्ड, वेरी वेरी स्कैर्ड. डोमेस्टिक वायलेंस का सीन है. Ultimately, the boy creates a golu out of mud, हम्म। and that golu, it's a round like the golem. One round, उसके ऊपर एक और round, and हम्म। that golu is starts eating up the fear. वो जब भी गुस्सा करता था उसके फादर, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, ओके। थोड़ा सा बड़ा हो जाता था. हम्म। He started coming in its father's dreams, and ultimately वो जो शैतान उसके फादर के अंदर था वो शांत हो गया. वो सब एंड द उसके अंदर मदर, समा गया। सब उसके अंदर समा गया. और वो हम्म। मदर और वो सन जो है, दे कुड वॉक आउट ऑफ द सिचुएशन एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ. क्या सोच है, वाह। हम्म। और जब आप बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था काश ऐसा गोलू हर के पास होता कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है उससे कुछ बड़ा होता जाए तो हमको वो राइट। दिखेगा, हमको समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं. लाइक यू नो, नहीं तो हम अपने ही बैड वर्ड्स, अपनी बैड डीड्स को इवेल्युएट नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते. बिल्कुल बिल्कुल. जी. बिकॉज एवरीथिंग गोज राउंड, मतलब हम आज जो बोलते हैं साउंड वेव है. इट विल गो हम्म. राउंड, इट विल कम बैक टू मी. तो यस, कल इसीलिए कर्मा वी बन हैव टू के बी बैक केयरफुल विद हो ही व्हाट वी आएगा. डू. जी. Just like अमिता जी on the आपने. lighter side, हम्म. Amita remembered, was remembering yesterday. I was like, Amita was working in, like we were working together. So कुछ assignment था जो अमिता जी को दिया गया था, and अमिता का मुझे पता चला कि she is into writing. So I just said it because अमिता का और मेरा थोड़ा रिस्पेक्टफुल ही रहता था, तो मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा सा पिन मारने के लिए बोला कि लगता है आपके लिए मुझे ना पब्लिशर ढूंढने पड़ेंगे आप, है ना, बिकॉज आपने मेरा असाइनमेंट जो आपको दिया था मीटिंग का या कुछ सेल्स का वो हुआ नहीं, बट आप राइटिंग रेगुलरली कर रहे हो, तो अब मुझे पब्लिशर ढूंढना पड़ेगा. सो अमिता रिमेम्बर्ड इट 10 साल बाद भी. कल अमिता ने बोला देखो आपने बोला तो सच हो गया. सच हो गया. I always तो used to sit and take up small pieces of paper, whatever I had, little chits and papers, and I used to keep writing on that, whatever thoughts came. So sometimes my colleagues, they used to come and snatch the paper from me just to read कि मैं क्या लिख रही हूँ. अगर हम हीलिंग पे आए तो हीलिंग की जिम्मेदारी ना, कहते हैं अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी खुद पे ही ज्यादा होती है ना, कि बिल्कुल. अगले को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. हम्म. तो हीलिंग का प्रोसेस मुझे तो लगता है कि पहला जो स्टेप होता है वो हमको ही लेना पड़ता है, फिर कोई हमको हेल्प नहीं, करेगा. नहीं, नॉट एग्जैक्टली. देखो, फर्स्ट स्टेप
बाहर से ही आता है, किसी और से ही आता है। क्योंकि क्या होता है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं पहला कदम लूं। ठीक है, सच में आई एम ऐसी भी ऑलरेडी सिचुएशन होती है। बैटर्ड विद ट्रॉमा, यस। आई एम ऑलरेडी बैटर्ड विद इट, आई नो दैट एवरीबडी इज अगेंस्ट मी। हम्म ठीक है, हम्म सब बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं मेरे बारे में, हर कोई बुरा बोल रहा है, ऐसा कोई है नहीं जो मुझे समझ सके। हम्म। तो उस केस में पहला कदम मेरे से नहीं आ सकता। द फर्स्ट स्टेप विल बी फ्रॉम समबडी एल्स, यस। जो कि मतलब इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अनकंडीशनल लव। राइट। अनकंडीशनल लव, तुम बुरा हो, तुम अच्छा हो, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं हमारे प्यार लिए। करता हूँ। हाँ बिल्कुल, जैसे भी हो, गलती किया तो किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे हो। ट्रू। अब वो पर्सन को ये फील होगा कि हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया है, मैंने वो प्यार दिया है, वो आगे बढ़ेगा, तब वो कोशिश करेगा। तो फर्स्ट स्टेप शुड विल हैव टू कम फ्रॉम समबडी, आई डोंट नो हु। हर केस में कहाँ से आएगा, कौन करेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। बट इंसान इतना थक जाता है, इतना बैटर्ड हो जाता है ट्रॉमा से, उसमें सोचने की शक्ति बचती नहीं है। क्या सोचे, ऐसे सोचे मुझसे कुछ नहीं होगा, वो हालत हो जाती है। यस। सो अमिता, जैसे आपने बोला कि आपकी बुक जो है अलग अलग स्टोरीज पे बेस्ड है, जिसमें लोगों के अलग अलग साइलेंस या फिर स्ट्रगल्स के बारे में है, तो क्या हाँ जी। हर स्टोरी में एक अलग टाइप की हीलिंग भी करी गई है या हुई है कैरेक्टर के साथ में? हाँ, हर स्टोरी में एक अलग हीलिंग हुई है, हर स्टोरी में। इट इज एवरी स्टोरी इज डिफरेंट। अगर हम उसमें से एक स्टोरी है बिहाइंड द ग्लास विंडो। ओके, नाउ दिस इज अबाउट टू किड्स, हम्म। नोनी एंड टुपू। ओके, नाउ टुपू हैज गॉट कैंसर, हम्म। ल्यूकेमिया, ओके। टर्मिनल केस है, बेड रिडन है, पेरेंट्स है परेशान है। क्योंकि बहुत केसेस में होता है, दो बच्चे हैं, उसमें से एक को कुछ हुआ है तो उसके पीछे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि ठीक हो जाए, उसको प्रॉब्लम ना हो, जल्दी ठीक हो जाए। दैट इज व्हाट हैपेंस। तो उस केस में क्या होता है, दूसरा बच्चा जो है इग्नोर हो जाता है, हाँ। दूसरे बच्चे की मतलब रहते हुए भी वो इग्नोर होता है। तो इट इज लाइक दैट गर्ल नोनी इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ ग्लास विंडो, पीपल कैन सी हर, everybody can see यस। her, she can see everybody, but still nobody thinks about her needs. उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी कुछ अटेंशन चाहिए। पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग, पेरेंट्स आर यस। नेवर रॉन्ग, बट देन इट इज वेरी नेचुरल की हो जाता है ये केस में। होता है। सच में होता हाँ, है। उसमें सच में होता है ये चीज, आई हैव सीन दैट हैपनिंग। और हम्म उसमें फिर होता है कि शी स्टार्ट्स with a ice cream man who comes every day to their in front of their house. She starts making drawings of that ice cream man because they used to enjoy the ice creams when her brother was well. तो वो ड्राइंग्स बना के कलर करके उसके पिलो के नीचे रात को रख देती थी, क्योंकि वो ऐसे सोया रहता था दवाई से, तो बात करना मुश्किल था। और नेक्स्ट डे जाके देखती थी तो वो ड्राइंग पर एक स्माइली फेस बना रहता था। तो दैट यूज्ड टू मेक हर फील वेरी हैप्पी कि हाँ, टुपू ने देखा है, उसको पसंद हम्म। आया। अभी और भी बाहर बैठ करके बाहर का सीनरी ये वो सब ड्रॉ करती है, ड्रॉ कर करके सब ला करके देती है भाई को। दैट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर। ट्रू। ओके, एंड देन वन डे her father sees the drawings and then he says कि okay drawings, and he says तुमने बनाया, टुकू के लिए बनाया? She says हाँ। then he feels very good कि इतना प्यार करती है भाई को। जबकि इग्नोर हो जा रही थी कई बार। हाँ हाँ, then they stop ignoring her and then हम्म टुकू said इसको ले जाओ, दीदी को ले जाओ, आइसक्रीम खिलाओ, मेरे तरफ से भी एक कोन खिला देना। हम्म। दैट मेड हर हैप्पी। तो होता है, तरह तरह की चीज है, तरह तरह की हीलिंग होती है। Yes, it is a small thing, but sometimes if it is ignored for long time, no, it becomes very difficult situation for that person, because फिर एक एज में आके उसको, अगर उसकी बहन की जो इग्नोर होने वाली प्रॉब्लम थी वो उस समय ना देखी गई होती, तो बड़े होने के बाद वो और क्रिटिकल हो जाती है। सो हाँ, दिस इज गॉट अ वेरी नाइस मैसेज कि टाइमली उसको करेक्ट करना जरूरी है। करना जरूरी है, यस, बट True. इट वाज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ गेनिंग अटेंशन। Yes. तो अमिता जी, जैसे-जैसे हम लोग आपकी कहानियों के बारे में और जानते जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जा रहा है। तो क्या होता है, लिखते बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी बुक्स पब्लिश होती हैं, बट आपने अपनी कहानियों को बहुत रिलेटेबल बनाया है, राइट? जिससे लोग टाइटल से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, छोटे-छोटे जो इंसिडेंसेस हैं, जो हर टाइप की ज़िंदगियों को छू रहे हैं। तो आप उन स सारे राइटर्स को, या जो कोई बुक लिखना चाहता है, उनको क्या एक आप छोटा-सा टिप या ट्रिक देना चाहते हैं कि अपनी कंटेंट को रिलेटेबल कैसे बनाएँ? लाइक आप अपनी कहानियाँ लिखते हुए
उसको ज्यादा से ज्यादा रिलेटेबल बनाने के लिए क्या क्या करती हैं? नहीं, दैट इज दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं करती कुछ नहीं हूँ। वो नेचुरली हो there's जाता only है। there's only one thing that I do। हम्म, रोज बैठ के लिखना है, डेली करना है। डेली करना है। कुछ भी चीज, कुछ भी टॉपिक ले लो, कोई भी पिक्चर ले लो। क्या होता है, योर माइंड इज ऑल्सो लाइक अ मशीन। ठीक है, एक समय पर अगर उसको आदत डाल दे कि हाँ इस समय पर मुझे बैठ के लिखना है, और मेरे सामने जो टॉपिक होगा या नहीं भी होगा तो मैं कुछ टॉपिक ढूंढ के लिख लूंगी, तो वो इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग इन दैट वे। तो आई हैव केप्ट अ टाइमिंग फॉर माई सेल्फ कि ओके। अच्छा इतने बजे से इतने बजे तक मुझे लिखना ही लिखना है रोज। एंड रीड रीड रीड, इतना पढ़ो Yeah. इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि यू बिकम द वेल ऑफ क्रिएटिविटी इज रीडिंग। रीडिंग में मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढूं, मैं गुरुओं की बुक्स पढूं। मैं उन सबको हाथ भी नहीं लगाती। जस्ट रीड वट एवर यू फाइंड इंटरेस्टिंग। कॉमिक्स पढ़ो, मैं तो टिंकल पढ़ती थी। तो कुछ भी पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ो फॉर एंजॉयमेंट। आई मीन, ठीक है, माइंड वाज एन एस्केप मैकेनिज्म। आई यूज्ड टू रीड सिंस आई वाज वेरी स्मॉल। ये आदत बुक्स की ऐसी लगी है कि मैं हॉस्पिटलाइज भी होंगी तो पहले किताब रखूंगी अपने बैग में, उसके पहले कुछ नहीं। तो रीडिंग एंड राइटिंग डेली, Yes. दैट इज द की। जी। और आपके सारे आंसर सुनते सुनते मुझे एक बात भी बहुत अभी तक याद है कि आपने बोला कि जब भी हम किसी को अपनी बातें बोलते हैं तो वो या तो हम्म, गॉसिप बन जाती है, या ओपिनियंस आते हैं, या हमारी हम्म, पर्सनालिटी पे ही कमेंट्स और जजमेंट्स आ जाते हैं। तो या ये एक हम क्या अपने माइंड में रखें, ये सोच कि हमको उनसे डरना नहीं है, या हमको उनसे बॉदर ही नहीं होना है। क्योंकि आधे लोग मुझे मेरे आसपास या एक्सपीरियंसेस में हम लोग अपनी बात इसीलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमको लगता है सामने वाला क्या सोचेगा। बिकॉज वी हैव टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, इट इज वेरी डिफिकल्ट अपने को इतना स्ट्रांग बनाना कि मैं दूसरे के ओपिनियन मेरे लिए मैटर ना करे। Mm-hmm. इज अ वेरी, इट्स नॉट इजी। अभी भी बुक पब्लिश किया, उसके बाद से रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट, इट विल वेरी। Mm. किसी को उसमें से एक टाइपो निकल गया तो वो रिव्यू नहीं देगा, वो बोलेगा अरे यार टाइपो निकल आया, ठीक है Mm. फाइन, Right. योर विश ना। व्हाट यू टेक फ्रॉम व्हाट आई हैव रिटन इज योर विश, बट यू हैव टू बिकम दैट स्ट्रांग इन योरसेल्फ, believe that much in yourself that you are not influenced by anybody else। तो आपने रिव्यू और फीडबैक्स की बात करी तो एक चीज मेरे दिमाग में आई। आपने बोला कि ये सारी जो हैं स्टोरीज ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, राइट? हाँ लाइफ जी। मतलब फैमिली। तो फर्स्ट व्यूअर्स फर्स्ट फीडबैक तो फैमिली से आया होगा, सो हाउ वाज देयर हाँ, रिएक्शन? oh, they were so happy, my kids were overjoyed। वाओ, It was with their support that I was able to get this done। and बेटे का तो सबसे पहला Amazon में 5 स्टार रिव्यू गया। दैट मैटर्स। that matters a lot, that matters a lot। यस। अभी तो एक चीज और पूछना चाहूंगी, एज अ फ्रेंड बोल लो चाहे एज अ मदर बोल लो। जैसे अगर मान लो मेरी बेटी, मैंने छोटी है नहीं चल पा रही है, मैंने हाथ छोड़ा 2 मिनट और वो गिर गई, तो भी क्या हाँ हाँ, होता है कि हम एज अ मदर एक्सेप्ट करने में थोड़ा घबराते हैं। अरे यार वो पत्थर आ गया होगा, जमीन टेढ़ी थी इसलिए गिर गई, मैंने तो बहुत ध्यान रखा था। सो ऐसे टाइम में आपका खुद का इमोशनल, समझ रहे हो ना कि आपने अपनी बेटी के बारे में स्टोरी लिखी, तो हाँ अपने हाँ आप हाँ। को इमोशनली आपने किस तरह स्ट्रॉन्ग किया? वाज इट, आई डोंट थिंक इट वाज वेरी इजी, आपको बहुत टाइम लगा होगा, So it was very difficult, very ब्रेकडाउन्स difficult हुए to, होंगे। एंड बहुत आई हैव ज्यादा। हर्ड कि आप बोल रहे हो कि तब भी आपकी बेटी को लग रहा था कि मम्मा यू जस्ट रोट 1% ऑफ व्हाट हैपेंड। Exactly, exactly। यस। and it took me 4 years to write that one story। 4 because मैं इयर्स। जब भी लेके बैठती थी, जब भी लेके बैठती थी, एक पैराग्राफ लिख के मुझे रोना आता था। हाँ। और उसके बाद फिर देन आई यूज्ड टू गिव अप। आई सेड नो, नहीं लिखूंगी, नहीं लिखूंगी, मुझसे नहीं होगा। वो धीरे 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 करके वो कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट आई कुड नॉट गेट द एडिटिंग डन, तो सब तो मुझे मुझे ही पढ़ना है। हम्म। बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू राइट इट डाउन, वेरी डिफिकल्ट, हाँ, बट आई मतलब डिड। आप उस राइटिंग वाले जोन से फिर निकल जाते होंगे ना, आदमी इमोशनल हो जाता है, कुछ हो हाँ जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत ज्यादा जब इमोशनल हो जाता है तो फिर थॉट्स नहीं आते नहीं, दिमाग नहीं आगे। चलता। हाँ, सोचने की शक्ति नहीं रहती आगे। और उसमें भी, यस, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, जब भी कुछ होता है, बच्चों को जब भी कुछ होता है, तो पहला चीज होता है कि माँ अपने आप को ब्लेम करती है। हम्म। मैंने नहीं ध्यान दिया, मैंने क्यों नहीं सोचा, मैंने हम्म। उसकी तरफ देखा कैसे नहीं, मेरी गलती है। ऐसा हाउ लगता कुड है। आई। हाँ, बट देन जो ऊपर वाला करता है अच्छे के लिए करता है, क्योंकि शी हैज नाउ बिकम, यू फील बेटर, थोड़ा अच्छा लगता है आपको ये लिखने के बाद में? हाँ, शी हैज बिकम सो स्ट्रांग, शी हैज बिकम अ लायनेस।
अभी या कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। और उन्होंने तो मतलब आपने और उन्होंने मिलकर सबसे बड़े डर को पार कर लिया कि हाँ बिल्कुल। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अब इस बारे में कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अब कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचो। दैट्स योर प्रॉब्लम। आई रियली केयर। हम्म। इफ यू वर्क विद दैट एटीट्यूड देन इट्स फाइन। यस, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स की कॉस्ट भी उन्होंने बताई बहुत ज्यादा नहीं है। प्लीज गाइस सपोर्ट दिस वेंचर, है ना। उन्होंने फर्स्ट बुक निकाली है, सपोर्ट दिस एंड लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू आई थिंक ये बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है, बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है अगर हम इसको उस तरह से सपोर्ट करें और पढ़ें तो। हम्म। डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत लर्निंग बहुत है स्टोरी सब में, सब में। तो मेरा मानना है अमिता जी की लाइक जो लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको एक हम्म बहुत स्ट्रांग पर्सन बनाते हैं। और जैसा आपने कहा कि अब आपकी बेटी भी एक लायनस हो चुकी है और हमको किसी भी बात का डर नहीं है। आप उन हम्म। लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जिनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, जिनके पास स्ट्रगल्स हैं, वो सीख रहे हैं, एक बहुत हार्ड इंसान, स्ट्रांग इंसान बन रहे हैं, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं चुप हैं, डरते हैं, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे, क्योंकि वो जब लोगों को अपनी चीजें शेयर करेंगे तो लोग भी बहुत सीखेंगे और उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लाइक कहीं ना कहीं वो भी हील होंगे। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो अभी भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं? नहीं, चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आई मीन यू माइट फील दैट पीपल आर गोइंग टू बी जजमेंटल, आपको तरह तरह से आपके बारे में जजमेंट पास करेंगे, या लाइक नहीं करेंगे, या फिर कमेंट करेंगे, या कुछ भी हो। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ओपन हो जाते हैं, अगर हम अपना चुप्पी तोड़ते हैं, तो हम आगे हील कर पाएंगे। देखो, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू एक्सेप्ट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। यस। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर हम ये सोचेंगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना, हम्म। लाइफ है, नहीं है, लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम है, यस। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। जहाँ एक्सेप्टेंस आ जाती है, जैसे कैंसर की भी हम बात करते हैं, तो पहला बार डॉक्टर डायग्नोज करके बताता है कि भाई आपको कैंसर है, स्टेज 3 बोला, स्टेज 4 बोला, अरे ये डॉक्टर ही बेकार है, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, सेकंड सेकंड कंसल्टेशन, ओपिनियन। थर्ड कंसल्टेशन। हाँ, वाई? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, डिनाइल में हम्म। है हम। हम्म। बड़ी चीज है, डिनाइल में है, हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे ना। एक्सेप्टेंस पहली चीज है। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ओके है, तो हम उसका क्योर ढूंढेंगे, तब उसका इलाज करेंगे, तब उससे आगे बढ़ेंगे। तो हम्म। राइट। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। एक्सेप्ट करो कि हाँ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, मेरे में है। उसके बाद फिर स्पीक आउट, कहीं भी करना चाहो तो वेर एवर यू वांट टू स्पीक। आई मीन जैसे आपका अभी आपका चैनल है, तो उसमें तो बहुत सारे इसी टाइप के मैटर्स डिस्कस होते हैं। यू कैन स्पीक ऑन दिस चैनल ऑल्सो, यू कैन talk in some other channels also, start writing about your experiences also, whichever way you find comfortable। वो धीरे जी। धीरे देखोगे कि एक रास्ते पे आ गया। ट्रू। हम्म। दैट इज हाउ इट विल वर्क आउट। और उनके लिए क्या सजेशन है आपका कि जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं है? क्योंकि जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो एक वाकया बता रहे थे कि एक इंसान था जो फिर उसने लास्ट में दीवारों से ही बातें करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा ठीक है, लोग तो मुझे सुनते नहीं, तो वो दीवारों को ही अपने पूरे दिन की दिनचर्या बताता था और ये बताता था। तो बहुत सारे लोग इससे भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास सुनने वाले लोग नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि तरह तरह के, मतलब प्लांट से तो बात करते ही हैं। गार्डनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू फॉर रिलीविंग स्ट्रेस। ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, आजकल तो एनजीओस है, काउंसलिंग लो, यू विल गेट गुड काउंसलर्स, एंड यू विल गेट गुड पीपल हु विल टॉक टू यू, हु विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, हु विल हेल्प यू। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। हम्म। प्रोफेशनल काउंसलिंग इज द बेस्ट। सोच में पड़ गई मैं आपकी बातें सुन के। नहीं अमिता, मतलब सच में बोल रही हूँ, कभी कभी आई डोंट नो, सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चों के साथ या किसी के साथ होती है ना, नॉट ओनली अब्यूज और हाँ, समथिंग, कुछ किसी ने या कह भी दिया कि भाई ये बीमारी है तो तुम्हें तो दाग दिख रहे हैं, शादी कैसे होगी, ये सब चीजें ना बहुत लंबी जाती हैं। इवन इफ इन योर बहुत लंबे प्रोफेशनल जाते हैं। लाइफ कुछ करने से पहले ही तुम्हें लगता है मैं तो रिजेक्ट हो जाऊंगी। हाँ, तो हमारा मेंटालिटी है ना कि लड़की है तो शादी करना है उसको, ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन हो गई, पढ़ाई कंप्लीट हो गया, शादी कर दो। बट देन आवर थिंकिंग शुड बी कि लड़की हो या लड़का हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पहले, हम्म। नहीं बाद में। वो थिंकिंग अभी हुआ नहीं है। ब्रेकिंग साइलेंस वाज इम्पोर्टेंट। उसके बाद अमिता जी क्या सोचा है फिर नेक्स्ट? आप इसी शॉर्ट स्टोरीज के ही फॉर्म में लिखोगे आगे, या फिर कुछ चेंजेस करने वाले हो, नॉवेल के बारे में सोचने वाले हो? नॉवेल एक्चुअली लिखना मैंने चालू कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी रिटन 3 chapters, एंड लेट अस सी हाउ इट वर्क्स आउट।
आई विल बी दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि सेल्फ पब्लिशिंग नहीं ट्राई करूंगी, कुछ ट्रेडिशनल पब्लिशर्स ट्राई करके देखती हूँ, ओके तो हाउ इट वर्क्स आउट, बट probably by the end of 2026 I should be coming up with another book of short stories and a novel. नाइस नाइस। तो हम सबकी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट Thank उसके you. लिए, है ना। मैं वो भी सक्सेसफुल हो जितना ये हो रही है, इससे भी डबल ट्रिपल हो। Thank you और so आप फिर much. से आए हमारे पॉडकास्ट में उसके बारे में बताने के लिए लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल. यस यस, Thank you so much for having me here. थैंक It यू was a सो मच great फॉर honor. कमिंग। हाँ, मैं अमिता जी से यही बात कर रही थी कि लाइक एक ऑनर है आप हमारे शो पे आए, क्योंकि जो हम लोग के पॉडकास्ट को अच्छा बनाता है वो आप लोगों के रिच एक्सपीरियंसेस और उनको शेयर करने की जो ताकत है वो ही बनाता है। आई डेफिनेटली रीड द स्टोरीज बिकॉज मुझे वो टाइटल ही इतने पसंद आए, मैं आपको पहले भी बताया यस, टाइटल कि आर वेरी, टाइटल ही, और मैं टाइटल्स और आर वेरी अंकिता दोनों मच। रीड करके जरूर आपको बताएंगे कि हमको क्या लगा, कैसा लगा, कौन सी पसंद आई स्टोरी, पक्का। Right, right, right. Thank you so much. And Amita, first of all, thanks for your, courage and honesty, I would say. ये बहुत चाहिए अपने बारे में लिखने के लिए, बहुत चाहिए ये सब, अपने अपने ऐसे इंस्पायर्ड स्टोरीज लिखने के लिए भी ये बहुत चाहिए। Thank you. जी Thank you एंड so much. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू कृति। बस एक बार और कहना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि साइलेंस इज नॉट ऑलवेज पीस। पीस के लिए हमेशा साइलेंस जरूरी नहीं होता है। समटाइम्स, जैसे कि अमिता जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, समटाइम्स बोल देना ही आपको पीस की तरफ ले जा सकता है, पीस फॉर लाइफ टाइम में भी। तो आपकी You're जो भी एज हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि यू शुड से समथिंग, स्पीक आउट, यू शुड डू दैट। तो फिर मिलेंगे न्यू एरा बॉन्ड्स के न्यू एपिसोड में विद अ न्यू कन्वर्सेशन एंड एक नई सोच के साथ में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइस, वीडियोस को आप देखते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। टेक केयर।